चुनाव पर चर्चा। आज हम आए हैं मंडल महामंत्री सुनील पुंडरीक जी के घर पे और जानेंगे इनकी राय आगामी चुनाव के लिए। पुंडरीक जी, जैसे कि इस बार लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होगी जी, तो आपको क्या कहना है इसके नहीं बारे में? नहीं, ये हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि हमारी कांग्रेस हमारी टक्कर में है ही नहीं। हमारा तो एक तरफा है। ये आपको 10 मार्च को पता लग जाएगा। तो ये अति उत्साहित तो नहीं है आप एक तरफा बोल के? नहीं नहीं, एक तरफा नहीं है। अब से पहले वाला चुनाव आपने देखा होगा, यही दिनेश अग्रवाल जी थे जो उस समय तो ये कैबिनेट मंत्री थे और हमारा इनसे मुकाबला हुआ था। हम 11,000 वोटों से जीते थे और उस समय इनकी सरकार थी। तो अब तो ये मुकाबले में कहीं भी नहीं है। तो इस बार क्या लगता है आपको कितने कितने हज़ार वोटों से आप जीतेंगे? देखो, हमें कम से कम हमारा मानना है कि हम 22,000 वोटों से, पिछली बार लगभग 11,000 से जीते थे, अब की बार 22,000 से जीत रहे हैं। इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं। आप हमारे जो विधायक विनोद चमोली जी हैं, आप पिछले 4 चुनाव आप उनके अगर देखेंगे, 4 चुनाव लगातार जीते हैं। वो आज तक हारे नहीं, विजयी हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो विकास करते हैं और जनता के बीच रहते हैं, जनता अपना आशीर्वाद देती है। अगर लगातार 4 चुनाव कोई जीत रहा है तो इसका मतलब यही होता है। आप खुद समझदार हैं। तो क्या किया है इस बार बीजेपी ने इतना कि आपको 22,000 प्लस से जीतने की उम्मीद है? बीजेपी ने, ये तो अब आपके सामने है। अगर मैं इस विधानसभा की बात करूं तो लगभग 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा सब मिलाकर ऊपर नीचे लगभग यहाँ विकास कार्य हुए हैं। धर्मपुर विधानसभा में? धर्मपुर विधानसभा में चौतरफा विकास हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आप ये समझिए कि आप लोगों ने विकास किया है, ये आपका कहना है, लेकिन जैसे आम पब्लिक का कहना है कि भाई रोड्स की प्रॉब्लम है या सीवर्स की प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आम पब्लिक नहीं कह रही है, आप कह रहे हो। आम पब्लिक में अगर आप जाओगे तो रोड्स की कहीं प्रॉब्लम नहीं है। सीवर आप देख रहे हो, चारों तरफ सीवर लाइन डल चुकी है। हमारा आप अमृत योजना ले लीजिए, हमारी कोई भी आप योजना धरातल पे सारी क्रियान्वित हैं। कुछ पूरी हो चुकी हैं, कुछ चल रही हैं। इतना विकास आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। अब ये तो आप कह रहे हैं, आपका विचार है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी के नाम पे कब तक बीजेपी वोट मांगेगी? नहीं, मोदी के नाम पे तो है ही है। हमारे नेता तो मोदी हैं, तो उन्हीं के नाम पे हम वोट मांगेंगे। हमारे नेता हैं, विश्वव्यापी नेता हैं। आप देख रहे हैं उनका भारत में नहीं विदेशों में उनका बोलबाला है और वो एक ऐतिहासिक पुरुष हैं। उन्होंने जितना इस हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में किया है वो सब जानते हैं, विदित है सबको। आज मतलब अगर आप विदेशों में जाते हैं तो पहले ये था कि अगर भारत का नागरिक किसी भी देश में है तो हीन भावना से लोग देखते हैं। अगर आज आप किसी भी एक देश की, दूसरे देश की बात मैं करूं, अगर भारत का नागरिक वहाँ है तो वो केवल कहते हैं अच्छा मोदी वाला देश। तो ये आज पहचान बनाई उन्होंने। चाहे कोई भी ले लो आप, किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, हमारी सेना हो, बॉर्डर हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम तो मोदी जी हमारे नेता हैं, उनके नाम पे तो मांगते ही रहेंगे। और हमारे क्योंकि विकास है। अब चमोली जी की बात हो रही है इस विधानसभा की, तो चमोली जी का मेरा यही कहना है, इसी में वार्ड टर्नर रोड 78 में आप मेरे से बात कर रहे हो, आप कहीं पर भी जाकर देख सकते हो कितना, कोई रोड, कोई नाली, बिजली व्यवस्था कुछ भी देख लो। मेरे यहाँ पर इसी वार्ड में पिछले 3-4 महीने में 6 रोड अभी नई बनाई हैं उन्होंने ना। आप ये मेरा राणा मार्ग है, कृष्णा मार्केट है, ज्ञान सिंह बिष्ट मार्ग है और हमारा ये शक्ति मेडिकल स्टोर वाला रोड है जो जानवरों का हॉस्पिटल है वो बना है। ओगल भट्टे वाली सारी रोड बनी है। लेन सी टर्नर रोड बना है। हमारा जो मेन टर्नर रोड जो कैंट एरिया जाता है वो बना है, अभी उस पर और भी काम चल रहा है। अब मतलब इस विधानसभा में अगर मैं यहीं इसी वार्ड की बात करूं तो यहाँ इतना विकास हुआ है कि आप जाकर देख सकते हैं। तो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोट भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो क्या लगता है इस बार मुसलमान आपका साथ देगा? देखो, मुस्लिम वोट पहली बार भी था यहाँ, ऐसा नहीं है अब की बार। मुस्लिम का भी हमें, क्योंकि हम विकास करते हैं, मुस्लिम भाइयों को भी हमें वोट पड़ता है। पिछली बार भी पड़ा था, आप जाकर देख सकते हैं। मुस्लिम क्षेत्र में जाके आप बात कर सकते हो। हमारे जो नेता हैं विनोद चमोली जी, वो लोकप्रिय हैं, वहाँ भी वो जन जन के काम करते हैं। उनकी, हमारी जो नीति है भाजपा की, वो किसी एक समुदाय, एक वर्ग की नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसे लेकर हम चलते हैं। हमें मुस्लिम भाई भी वोट देते हैं और वहाँ पर आप जाकर देखोगे, ऐसा नहीं, वहाँ पर भी जहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं वहाँ पर आप विकास देख सकते हैं। मुख्यमंत्री चेहरा इस बार धामी जी हैं हमारे, धामी जी मुख्यमंत्री चेहरा है। वो ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। पूरे आप प्रदेश में देखोगे तो उनका चारों तरफ बैटिंग कर रहे हैं, बोलबाला है उनका, धामी। तो जैसे कि हरीश रावत जी इस बार मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है और ना ही कांग्रेस ने कोई मुख्यमंत्री चेहरा अभी घोषित किया है, तो इसका आपको फायदा होगा या नुकसान? देखो, उसका तो हमें फ़ायदा ही है, नुकसान तो हमें नहीं होगा। वो चाहे चेहरा घोषित भी कर लें, उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है।
इसलिए उन्होंने घोषित नहीं किया, चेहरा नहीं है। हरीश रावत जी के तो रोज़ प्रकरण देखते हैं आप, कभी कुछ कभी कुछ। अब मैं क्या बोलूँ आपके सामने उनका। कभी अभी मैं देख रहा था, एक वीडियो आ रहा था कुछ दिन पहले का, वो शराब पीकर झूम रहे थे। एक उनका कोई ख़रीदारी चल रही थी, एक वीडियो में कुछ खरीद फरोख्त की बात चल रही थी, वो वीडियो देख रहा था मैं। एक उससे पहले जब वो मुख्यमंत्री थे, एक वो क्या, एक यहाँ लोकल वो शराब थी कोई, उसका प्रकरण उनका चला, डेनिस, हाँ मुझे नाम याद नहीं। तो हरीश रावत जी तो उनका आपस में इतना उनमें झगड़ा है, द्वंद्व युद्ध चल रहा है आपस में। कांग्रेस में कोई चेहरा इसलिए सामने नहीं रखा उन्होंने, चेहरा रखेंगे तो फिर जनता नकार तो रखा ही है, तो हिम्मत नहीं हो रही उनकी चेहरा सामने पेश करने की। अब हम तो धड़ल्ले से कहते हैं हमारे धामी जी चेहरा हैं, हमारे मुख्यमंत्री वही होंगे, अब भी मुख्यमंत्री हमारे वही हैं, आने वाले समय मुख्यमंत्री होंगे, हमारे नेतृत्व ने बोल दिया। खनन के ऊपर, जैसे कि खनन में काफ़ी अव्यवस्थित चल रहा है खनन, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, आप कह रहे हो ना खनन अव्यवस्थित, कहाँ पर है? खनन तो अव्यवस्थित है ही नहीं। हमारे भाजपा सरकार में तो कुछ भी अव्यवस्थित नहीं है, ये तो आप कह रहे हो। तो लगता है इस बार बीजेपी 60 सीटों को पार कर जाएगी? तो हमारा नारा है अब की बार 60 पार, और 10 मार्च को आप देखना हम और आप डबल होली खेलेंगे। ये 60 वाला हमारा नारा निश्चित रूप से सफल होगा। पंडित जी, आपसे एक सवाल जी। जो कांग्रेस जी महंगाई को एक बहुत बड़ा मुद्दा जी लेके चल रही है जी, भ्रष्टाचार का तो खैर कोई आरोप नहीं लगा आपकी सरकार पे, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पे आपको बहुत जल्दी ही जवाब देना पड़ेगा। तो मुझे महंगाई के बारे में कुछ बताइए कि क्या नीति आपकी? मैं इसका जवाब देता हूँ। देखो, थोड़ा बहुत महंगाई है, मानते हैं। महंगाई का कारण थोड़ी बहुत नहीं है पंडित जी, बहुत महंगाई है। 500 का सिलेंडर 1000 का हो गया है। नहीं, मैं बताता हूँ उसका, आप सुनिए। देखो, जो पिछले 2-2.5 साल से ये कोरोना महामारी है, विश्वव्यापी है, ये कोई हमारे स्टेट का या हमारे भारत का बीमारी नहीं, महामारी नहीं है, ये पूरी दुनिया की महामारी है। और पूरी दुनिया को, जो हमारे विकसित देश थे, जो उनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी, स्ट्रोंग थी, उन सबको हिलाकर रख दिया है। हमारे भारत में तो ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में जितना उन्होंने देश संभाल लिया, मैं कहता हूं कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर दूसरी सरकार यहाँ होती तो इस देश का क्या होता, ये सोचकर मैं खुद मतलब चिंतित हूँ। अब थोड़ी बहुत महंगाई जो हुई है, उसका यही कारण है कि कोरोना के कारण जो ये इतनी ज़्यादा नुकसान हुआ, में आर्थिक नुकसान हुआ है। 2-2.5 साल सब कुछ जहाँ का तहाँ थम गया था। स्थिति ये थी कि जान के भी लाले लोगों के पड़े, बहुत सारे हमारे भाइयों के, हमारे देशवासियों की जान गई। और ये मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पर ना, अभी आपने ये प्रश्न मेरे से पूछा, पिछले 2-2.5 साल का जो समय था कोरोना महामारी का, आपने देखा होगा, आप तो रात दिन मैं देखता रहता हूँ, आप सड़कों पर जनता की और सब अपना आप उनका राय लेते हो, देखते हो, सारा अपना कैद करते हो। पिछले जो 2-2.5 साल में हमने, हमारे भाजपा सरकार ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जितनी देश की सेवा की है, जनता की सेवा, गरीबों की सेवा की है, चाहे वो पक्का राशन हो, कच्चा राशन हो, सीएम फंड हो, पीएम फंड हो, मतलब हमारा बच्चा हमारा भाजपा का कार्यकर्ता, एक सिपाही, मतलब रात दिन सड़कों पर जनता के बीच में थे। लेकिन ये कांग्रेस वाले जो आज आप बोल रहे हो उनके बारे में, ये कहाँ थे? इन्होंने बंद कमरे की राजनीति करी और कमरे में एसी चलाकर और वहाँ से गंदी राजनीति करी। कहीं आपको दिखाई दिए? दिनेश अग्रवाल जी से मैं पूछता हूँ, या आपसे ही पूछता हूँ कि दिनेश अग्रवाल जी पिछले 5 सालों में आपको दिखाई दिए? केवल वो 15-20 दिन पहले वोट मांगने आए जनता के बीच में। हमारे विधायक जी कोरोना ग्रसित थे, उनकी पत्नी हमारी सरदे भाभी जी, वो भी कोरोना पॉजिटिव, उनका बेटा भी हो गया था। रात दिन जनता के बीच में थे। 2-2, 2:30 बजे वो इधर आते थे, मुझे फ़ोन करते थे, सुनील तुम्हारे क्षेत्र में कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत सारी, मतलब मैं आपको बताऊंगा, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही, एक कार्यकर्ता जनता के बीच में था। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता इस बीमारी के भेंट भी चढ़ गए। हमें बहुत दुख है, क्योंकि इसलिए गए वो बीमारी में, जनता के बीच में थे, अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने जनता की सेवा करी। मतलब कोरोना काल में बीजेपी ने आपका साथ दिया है? बीजेपी ने साथ, हमारा नहीं, पूरे देश का साथ दिया, जनता का साथ दिया है। और हमारा एक कार्यकर्ता जनता के बीच रहा है। मेरे ही ऑफिस है मेरा सुभाष नगर में, मेरे ऑफिस में हमने 75 दिन मोदी रसोई चलाई है। उसके बाद फिर हमने कच्चा राशन वितरण किया है जिन लोगों को आवश्यकता थी, जो ज़रूरतमंद लोग थे उन्हें। उसके बाद हमें ऊपर से सीएम और पीएम फंड के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी महामारी थी, आपने देखा होगा,
हम सब जो लोग उसे हम सब ने महसूस किया है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि हम रात दिन जनता के बीच में थे, जनता ने देखा है, और क्या नाम हमें इसी का ये है कि जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। तो ये थी छोटी सी मुलाकात पुंडीर जी के साथ। धन्यवाद। जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।